अंडरग्राउंड टनल मनी स्नेक रेस्क्यू। एक गांव के बाहर मिहिर कहकर एक आदमी एक गरीब झोंपड़े में रहता था। वो बहुत मेहनत करके काम करता था, लेकिन जितना मेहनत करने के बावजूद भी वो सही से पैसे नहीं कमाता था। अगर अच्छे से पैसे मिले तो भी वो उनके पास ज्यादा देर नहीं टिकते थे। एक दिन मिहिर घर आने के बाद उनकी पत्नी तुलसी मिहिर से क्यों जी, आज कुछ पैसा मिला है? कहकर बहुत आशा से पूछी। तब मिहिर, नहीं तुलसी, आज हमारा सेठ जी सब कुली वालों को पैसे दे रहे थे, लेकिन जब मेरा बारी आया तो उनको वही वक्त पर कुछ जरूरी फोन कॉल आया और वो चले गए। मैं उनको पूछ नहीं सका, कहा। तब तुलसी, ये सब देखने से हमें कोई श्राप लगा जैसा लग रहा है। हमारा कुछ गलती की बिना घर तो चला गया। कितने अच्छे से चलने वाला आपका बिजनेस एक ही बार बंद हो गया। बड़ा बंगलों में रहने वाले हम इस गरीब झोपड़ी में आकर पड़े हैं। आप ये सब छोड़कर कूली का काम करने के लिए तैयार हो गए। कितना भी मेहनत करने से हमें कम से कम 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं मिल रहा है। ऐसे और कितना दिन बैठना है बोलिए। इसलिए कहकर कुछ और भी बोलने वाली थी। इतने में मिहिर, मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तुलसी। मैं कुछ भी करने से, कितना भी मेहनत करने से तुम्हें कम से कम सही से खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ। बहुत बड़े धनवान के घर में पैदा होकर बड़ी हो, मेरे साथ ऐसे रहकर और कितना मुश्किल झेलोगी बोलो। मेरे बात सुनकर तुम थोड़े दिन के लिए तुम्हारे अपने पिता के घर चले जाओ। तुम्हारे पिताजी के बारे में मुझे अच्छे से पता है, वे तुम्हारे अच्छे से देखभाल करेंगे। कम से कम तुम्हें 2 वक्त पेट भर खाना तो मिलेगा। मैं तो अकेला रहकर कुछ ना कुछ करता हूँ, कहा। तब तुलसी, मैंने आपके साथ प्यार करके शादी किया था, आपका पैसा देखकर नहीं। सुख में आपके साथ रहकर दुख में आपको छोड़कर चली जाऊंगी तो मैं इंसान ही नहीं हूँ। अच्छे दिन तो जरूर आएंगे, बोली। कुछ दिन बीत गए। मिहिर रोज कूली का काम पर जाने लगा और तुलसी घरों में काम करना शुरू किया। एक दिन मिहिर उनका काम खत्म करके घर वापस जा रहा था। रास्ते में उनको एक बूढ़ा आदमी सड़क के बगल पर गिरा हुआ दिखाई दिया। मिहिर उनको देखकर भागते हुए जाकर उनके मुंह पर पानी छिड़का। तब वो उठकर प्यास प्यास कहकर पूछा। तब मिहिर उनको थोड़ा पानी पिलाया और वो बूढ़ा आदमी, मैं इस रास्ते में बहुत देर से प्यास लगकर नीचे गिर गया था, लेकिन कोई भी मेरे और तक नहीं देखे। मैं तुम्हें एक खजाना के बारे में कहता हूं, कहकर मिहिर से कुछ कहकर मर गया। मिहिर ने वो बूढ़ा आदमी जैसा कहा था वैसे जंगल में एक बरगद के पेड़ के पास गया। उनका बीच में एक लकड़ी का दरवाजा था। उसे बगल में हटाकर अंदर सुरंग में गया। अंदर बहुत देर तक जाने के बाद उसे उधर बहुत सारे पैसे दिखाई दिए। तब मिहिर कुछ भी सोचे बिना उन पैसों को लेने के लिए देखा। तभी उधर बहुत सारे जहरीले सांप प्रकट हुए और मिहिर के ऊपर गिर पड़े। तब मिहिर पैसों को छू नहीं सका और निराश होकर घर वापस चला गया। घर में तुलसी से जो हुआ वो सब बताया। ये सब सुनकर तुलसी, वो बूढ़ा आदमी मरने से पहले इतना सारा खजाने के बारे में आपको बताया है तो उनका छुपा हुआ पैसों के राज के बारे में उनके साथ खत्म नहीं होना है और दूसरों को भी इस्तेमाल होना है कहकर उनका विचार होगा। लेकिन दूसरों का संपत्ति सांप जैसा है कहकर एक कहावत है, इसलिए आपको वो सांप दिखाई दिए होंगे। इस दुनिया में बिना कारण के कुछ भी नहीं होता है। आपकी वजह से दूसरों का भलाई होगा कहकर उस बूढ़े आदमी को नहीं लगा होगा, इसलिए आप उन पैसों को नहीं छुपाए। इस बार अच्छे मन से जाइए और कोशिश कीजिए, बोली। तब मिहिर, तुमने जो कहा वो सच है तुलसी। इतने सारे पैसे एक ही बार देखने से स्वार्थ से मेरे आंख बंद हो गए हैं। तुमने मेरे आंखें खोला। इस बार फिर से जाकर कोशिश करता हूं। मिहिर फिर से एक बार उस सुरंग में गया। और इस बार और भी भयानक सांप मिहिर के ओर आने लगे। तब मिहिर उनको प्रणाम करके, ओ नाग देवताएं, उस बूढ़े आदमी के ख्वाहिश के वजह से मैं इस खजाने तक पहुंच गया। उन्होंने जैसा चाहा वैसे ही मैं इन पैसों को
गरीबों के लिए उपयोग करता हूं, कहा। तुरंत ही उधर सब सांप गायब हो गए। मिहिर उन पैसों को ले जाकर घर गया। मिले हुए पैसों में से थोड़े उनका व्यापार के लिए रखकर बाकी का पैसों को गांव में जरूरत लोगों का मदद किया। मिहिर फिर से उनका व्यापार को शुरू किया और इस बार अच्छा फायदा पाया। मिहिर उनका खोया हुआ संपत्ति को पाया और उनका कमाई में भी दूसरों का मदद करना शुरू किया और सुकून से जीने लगा।